एक ऐसी कंट्री जिसने यूएस को घुटने पे लाके रख दिया बिना किसी न्यूक्लियर पावर के। वर्ल्ड वार 2 के बाद जापान तबाह हो चुका था, लेकिन अगले 40 साल में जापान ने कुछ ऐसा किया कि वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। पहला आइकिडा इनकम डबलिंग प्लान। प्राइम मिनिस्टर हयातो आइकिडा ने एक ऐसा ब्लूप्रिंट लॉन्च किया जिसमें उनका प्लान था कि अगले 10 साल में जापान के सिटीजन और जापान की जीडीपी दोगुना हो जाएगी। और इंडिया में नेता से ब्लूप्रिंट पूछा जाए तो वो कहते हैं ये तो प्राइवेट है, हम शेयर नहीं कर सकते। और इसके बाद इस ब्लूप्रिंट में उन्होंने हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, गवर्नमेंट ने कंपनीज के साथ पूरा फोकस स्टील, इलेक्ट्रॉनिक्स और शिप बिल्डिंग जैसे सेक्टर्स पर किए। तीसरा सबसे बड़ा स्टेप, जापान ने अपने रोड, पोर्ट्स और बुलेट ट्रेन पर भारी खर्चा किया। और इसके साथ ही जापान की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट्स पर बहुत ज्यादा ही ध्यान दिया और जापानी प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया। और अगले 40 साल में जापान सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और तभी इसका डाउनफॉल स्टार्ट होता है। 1980s में जापान के प्रोडक्ट खास करके टोयोटा कार्स और इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत बिक रहे थे। अमेरिका इस वजह से ट्रेड डेफिसिट में था। फिर अमेरिका ने प्रेशर बनाया और एक और डील हुआ और इस डील की वजह से एक्सपोर्ट्स महंगे होने लगे और धीरे धीरे एक्सपोर्ट्स गिरने लगे। एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जापान की गवर्नमेंट ने एक गलती और की। उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत कम कर दिया ताकि कंपनीज लोन ले सके, लेकिन कंपनी ने लोन लेकर टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट करने के बजाय उन्होंने स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया और ये धीरे धीरे ओवर वैल्यूड होकर मार्केट क्रैश हो गया। तीसरी सबसे बड़ी गलती, जापान ने कंपनीज को बैंकरप्ट नहीं होने दिया। उन्हें और लोन देकर उन्हें लोन पे ऑफ करने को बोला गया और इस कंपनीज को ज़ॉम्बी कंपनीज बोला गया। इस वजह से कंपनी ना तो हायरिंग कर रही थी, ना ही इनोवेशन और ना ही नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर रही थी। कंपनी बस सर्वाइव कर रही थी और आज जापान में स्किल्ड वर्कर की कमी हो चुकी है। वहां की 20% से ज्यादा पॉपुलेशन 70 प्लस एज है।